सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें चुनाव के बारे में बताया गया है कि चुनाव कब होते हैं, कैसे होते हैं और चुनाव है क्या। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो है क्या, ये कब होती है और कैसे होते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और चुनाव के बारे में अपनी जानकारी हासिल करते हैं। बालकोनी में दादाजी मुड़े पर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। दीपक बाहर खेल रहा है। कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते हैं। तभी दीपक दौड़ता हुआ आता है। देखो दादाजी, ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। दादाजी, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसीलिए चर्चा करने आ रहे हैं। दीपक, दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। अब वो पूछ रहे कि दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। दादाजी, बेटा चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। चुनाव क्या होते हैं जिसमें जनता अपना मत यानी अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दीपक, प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। अब वो पूछ रहा है कि प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। दादाजी, बेटा आप अभी छोटे हो, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जानने की ज़रूरत है, अभी आप स्कूल जाओ। क्या कहते हैं कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तब अपने आप जान जाओगे, अभी आप स्कूल जाओ। दीपक, बताओ ना दादाजी। दादाजी, अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। इसी बीच सभी लोग दादाजी के पास आ जाते हैं तथा दीपक स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। दीपक विद्यालय में अपने गुरुजी से क्या कहते हैं, अपने गुरुजी से पूछता है वो, गुरुजी हमें बताइए ना कि चुनाव क्या है और ये कैसे होते हैं। अब दादाजी ने तो नहीं बताया, लेकिन अपने गुरुजी से वो क्या पूछता है कि हमें चुनाव के बारे में बताइए कि ये क्या है और कैसे होते हैं। गुरुजी, हाँ, आज दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। लोकतंत्र में, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, लोक शासन है ना, अब लोगों का शासन है। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो भी सरकार बनती है वो कैसे बनती है, चुनाव के माध्यम से। गुरुजी, लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए। अब लोकतंत्र क्या है, बच्चे हैं तो उनको ये भी नहीं पता, तो गुरुजी बताते हैं। हाँ, आपको सब बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा सरकार को चुनना ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। शालू, ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। अब निश्चित प्रक्रिया क्या होती है जिसके द्वारा सरकार चुनी जाती है। गुरुजी कहते हैं इस निश्चित प्रक्रिया को ही चुनाव कहते हैं। चुनाव किसे कहते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, देखो, जिसमें जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता अपनी वोट देती है कि किस व्यक्ति को अपनी वोट देनी है, भी हाँ कौन सा हमारे काम करेगा, कौन सा सही व्यक्ति है। तो इस प्रकार से अपने वोट देकर जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं वही क्या होता है, उसी की सरकार बनती है। नेहा, ये प्रतिनिधि कौन होते हैं। अब ये होते कौन है, ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन होते हैं ये, चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिशा क्या पूछ रही है अब, गुरुजी क्या मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। गुरुजी, नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से, किसी भी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से या फिर स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं। यानी तुम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हो या किसी पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ते हो, लेकिन क्या जरूरी है उसके लिए, परंतु उसकी एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। आपको ये जानकारी तो होगी ही कि वोट देने की न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष निर्धारित है।
कि हम 18 वर्ष की उम्र से पहले वोट भी नहीं दे सकते, तो हम चुनाव तो लड़ना दूर की बात है। जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ? अब दीपक क्या पूछ रहा है कि जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तो क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ? गुरुजी, हाँ, आप वोट देने जा सकोगे, परंतु इससे पूर्व आपको वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। क्या कह रहे हैं उसको कि वोट देने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है। किसके लिए? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार हेतु। अब ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है? दीपक क्या पूछ रहा है कि ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है? गुरुजी ने कहा था ना कि वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना होगा वोट देने से पहले। तो दीपक पूछता है कि ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है? अब गुरुजी क्या बताते हैं, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव से, कि बिना कोई भेदभाव किए मत देने का अधिकार क्या कहलाता है? वयस्क मताधिकार। क्या होता है वयस्क मताधिकार? कि जो व्यक्ति 18 साल का है या उससे ऊपर का है, उसको बिना किसी भेदभाव से मत देने का जो अधिकार है वही क्या कहलाता है? वयस्क मताधिकार। क्या कहलाता है? वयस्क मताधिकार। जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं, यानी जिसमें सभी मतदाताओं के जो अपना मत दे सकते हैं, अपना अपना वोट डाल सकते हैं, उनके जिस सूची में नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। गुरुजी, मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता है? अब वो पूछ रहा है कि मैं अगर कोई भी 18 साल का है तो वो किसके पास अपना नाम दर्ज करवाता है? तो गुरुजी क्या बताते हैं, यह कार्य BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है, जिसे चुनाव आयोग इस काम के लिए लगाता है। और ये कौन होता है? सरकारी कर्मचारी। इसे क्या कहते हैं? जो मतदाता सूची में नाम दर्ज करता है, BLO, बूथ लेवल अधिकारी। दीपक, अच्छा है, तब तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा कर राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करूंगा। यानी वो क्या कहता है कि 18 साल का जब मैं हो गया तो मैं भी अपना नाम किस में दर्ज करवाऊंगा? मतदाता सूची में, और देश की भलाई के लिए अवश्य मतदान करूंगा। सभी बालक एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ, हम भी मतदान अवश्य करेंगे। क्या कहते हैं? हम भी मतदान अवश्य करेंगे। अब लोकतंत्र क्या है? देखो, जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार को ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये चुनाव के बारे में कि चुनाव कैसे होते हैं, कौन चुनाव कैसे होते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, और जो चुनाव में मत जो है वो कौन दे सकता है, उसकी उम्र क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पाठ को किताब से भी पढ़ें और समझें। धन्यवाद।